Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I am explaining you second part of pronoun. Pronoun के फर्स्ट पार्ट में हमने 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कवर कर दिए थे, इसमें पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये 6 प्रकार के प्रोनाउन हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छी तरह से। उस वीडियो को आप लोग देख लें। इस वीडियो में मैं प्रोनाउन के रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग काइंड्स बता रहा हूँ। उसमें 7वें नंबर पर है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस अधिकार बोधक सर्वनाम, पजेशन, ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार बताते हों। पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप, मालिकाना, अधिकार बताना। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार बता रहे होंगे, जैसे हिज, हर, माई, आर, योर, देयर, वंस, ऑल दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। इसका एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। अब ये बुक इसमें नाउन है, नाउन से पहले माई लगा हुआ है, तो माई प्रोनाउन तो है, लेकिन जब नाउन से पहले प्रोनाउन ये लग जाता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। प्योर प्रोनाउन नहीं रह जाता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। 2 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, एक अभी नीचे बताएंगे। ये जो प्रोनाउन है माई, ये ऐसे प्रोनाउन हैं कि इनके बाद नाउन जरूर आता है। जैसे माई बुक, तो माई प्रोनाउन है और माई के बाद बुक है, तो बुक नाउन है। अब ये बुक की विशेषता बताने लग गया माई, माई बुक मेरी बुक है, स्पेशल और किसी की नहीं। तो ये जो विशेषता बताने लग गया माई, इसलिए ये जो माई प्रोनाउन है वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अधिकार बताने वाला विशेषण। अभी विशेषण बताएंगे इसके बाद में, तो और क्लियर होगा। नोट, आफ्टर एवर प्रोनाउंस नाउन इज यूज्ड, सो दीज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये जो प्रोनाउंस हैं इनके बाद में नाउन का प्रयोग जरूर होता है, बिना नाउन के ये नहीं रख सकते, इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरे प्रकार के पजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउंस ये भी हैं दूसरे प्रकार के, और पजेसिव प्रोनाउंस ये भी हैं। ये प्रोनाउंस ऐसे हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। मेरा, तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, स्त्रीलिंग में, देयर, उनके, प्लूरल में। तो ये जो प्रोनाउन हैं इनके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और ये सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन। अब ये जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन है। माइन सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है, ये किताब मेरी है। तो माइन के बाद में, इनके बाद में कोई नाउन प्रयोग नहीं होता। नोट दिया हुआ है, नो नाउन आफ्टर पजेसिव प्रोनाउंस। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये शुद्ध प्रोनाउन है, इनके बाद में कोई नाउन प्रयोग नहीं होता, और ये लास्ट में सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है। मतलब वही है,
दिस इज माई बुक। यहां पर बुक से पहले माई आया हुआ है, इनमें से है, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। और दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है। दोनों का मतलब वही है, सेंस वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ माई अगर प्रयोग किया गया है तो माई के बाद में नाउन चाहिए, बुक, और उसको यहाँ पर दूसरी तरह से बनाया हुआ है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो यहाँ माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से दो प्रकार के ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके बाद में नाउन आवश्यक होता है, और ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके बाद में नाउन नहीं लगता है, ये कर्म की जगह पर लगते हैं, वाक्य के लास्ट में लगते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस are used when the action done by the subject turns back upon the subject. When the action done by the subject turns back upon the subject, जो कर्ता काम करता है वो काम उसी कर्ता के लिए लौट के आता है, उसी कर्ता से संबंध रखता है, उसी पे प्रभाव डालता है, रिफ्लेक्स करता है, टर्न्स बैक होता है। सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट। ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन अभी आपने यहाँ पर पढ़े हुए हैं पजेसिव प्रोनाउन में, इनमें सेल्फ जुड़ जाता है। इन प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ देते हैं तो ये बनते हैं योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। मैं स्वयं, वह स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं, वह स्वयं, ये स्वयं, ये अर्थ इसके निकलते हैं। तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो कर्ता काम करता है, वो क्रिया ये बताती है कि वो उसी पर प्रभाव पड़ेगा, उसका जो शब्द होंगे उनका कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा, उसी को रिटर्न होके आता है। दूसरा, सेल्फ इज एडेड टू और योर, देम। ये प्लूरल हैं, ये प्लूरल हैं तो इसमें सेल्फ जुड़ता है। जैसे हम स्वयं, हम सब, यहाँ एक वचन के लिए आया हुआ है, और योर सेल्फ, तुम स्वयं, योर यहाँ पर भी है, वो एक वचन के लिए आया हुआ है, योर सेल्फ हो गया, और यहाँ पर योर, तुम बहुत सारे, तो योर सेल्फ्स, प्लूरल के लिए सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स। जहाँ प्लूरल होगा वहाँ सेल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ का एफ का वी हो जाता है और ये जुड़ जाता है प्लूरल में सेल्फ का। तो सेल्फ या सेल्फ्स स्वयं, स्वयं के अर्थ में आता है। ये एग्जाम्पल है, आई कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, ये मैंने स्वयं पूरा किया। आई कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, मैंने पूरा किया, ये मैंने स्वयं, तो ये कर्ता पे ही प्रभाव डालता है, माई सेल्फ। शी डिड हर सेल्फ, उसने स्वयं किया, उसने खुद से किया। तो ये जो हर सेल्फ प्रयोग हुआ है ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, सी को। माई सेल्फ है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी से रिफ्लेक्सिव बना हुआ है। दे रोट देम सेल्व्स, ये देम सेल्फ है, वो दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दे के साथ देम सेल्व्स, सी के साथ हर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़ करके बनते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें पजेसिव प्रोनाउन दो प्रकार के बताए हैं,
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स दोनों जुड़ते हैं, ये सिंगुलर में और प्लूरल में। नोट 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। अभी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? अभी हमने बताया था कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, दो शब्दों को जोड़ा हुआ है तो कंपाउंड हो जाएगा। दो शब्द अलग अलग हैं, उनको जोड़ दिया। जैसे माई अलग था, सेल्फ अलग था। माई मेरा और सेल्फ स्वयं, यहाँ माई सेल्फ मैं स्वयं, दोनों का मिला के एक अर्थ निकल रहा है। योर अलग था, सेल्फ अलग था, दोनों को कंपाउंड कर दिया, योर सेल्फ तुम स्वयं। इस तरह से ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं और पजेसिव के रूप में भी आते हैं। आई, माई, आई, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हैं। मी, यू, देम, हर, हिम, ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। और हिज, हर, देयर, इट्स, माय, ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं हम। तो जब वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्फ, ये अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहलाएंगे। सेल्फ प्रोनाउंस आर यूज्ड, सेल्फ प्रोनाउंस कौन से हैं? जिनमें सेल्फ जुड़ा हुआ होता है। इस जगह डैश खाली है, मीन्स यहाँ पर कोई प्रोनाउन होगा तो सेल्फ प्रोनाउंस कहलाएंगे। आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये किसी क्रिया के कर्म के रूप में आएंगे, क्रिया के बाद में आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। जनरली सेंटेंस में बाद में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो जो सेल्फ प्रोनाउंस होंगे सेंटेंस में बाद में मिलेंगे। जैसे यू विल कंप्लीट द वर्क योर सेल्फ, ये देखो यहाँ आया ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन की जगह रखा हुआ है। नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे भी होता है और सब्जेक्ट की जगह पर भी होता है, या नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर। तो यहाँ पर वर्ब है, ये वर्क वर्ब है। ये जानना होगा कि क्रिया कौन सी है। मुख्य क्रिया वर्क है, वर्क वर्ब है, क्रिया है। ऑब्जेक्ट कर्म है और यू यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन रखा हुआ है। यू विल कंप्लीट द वर्क योर सेल्फ, आप काम को स्वयं करेंगे। राम लव्स हिमसेल्फ, राम अपने को प्यार करता है। तो ये जो हिमसेल्फ है एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ये समझने की ज़रूरत है कि लव्स फिर यहाँ पर वर्ब है और राम सब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट करता, लव्स वर्ब क्रिया और हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट कर्म की जगह पर, कर्म की तरह से आ गया। तो ये इसमें बताया गया है कि जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के बाद में, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं।
ये इनकी विशेष पहचान होती है, और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं ये। इन सच सेंटेंसेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो कार्य का करने वाला है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो क्रिया के बाद में रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन और थिंग के लिए रेफर करते हैं, संकेत करते हैं। चाहे वो व्यक्ति होगा, चाहे वो वस्तु होगी, वो एक ही होगी, सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। जैसे सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ आया हुआ है, वो भी राम के लिए ही तो आया हुआ है। ऑब्जेक्ट भी राम के लिए आया हुआ है और सब्जेक्ट भी राम के लिए आया हुआ है। यही इसमें बात बताई गई है कि ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, एक ही पर्सन के लिए संकेत करते हैं या एक ही वस्तु के लिए संकेत करते हैं। यू विल कंप्लीट द वर्क योर सेल्फ, ये जो योर सेल्फ आया हुआ है यू के लिए आया हुआ है, यू के लिए ही योर सेल्फ आया हुआ है। तो यू और योर सेल्फ एक ही हैं, ऐसी राम और हिमसेल्फ एक ही हैं। नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसमें जोर दिया जाता है, दृढ़ता बताई जाती है। एम्फेसिस दिया जाता है, जोर देना। एम्फेटिक जोरदार, प्रभावी प्रोनाउंस। तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं थोड़ा सा ही अंतर है, इन दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस अंतर यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं ये वर्ब के बाद में रखे होते हैं, कर्म की जगह रखे होते हैं, और वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, वही सेल्फ वाले प्रोनाउंस इसमें यूज होते हैं, लेकिन ये जस्ट आफ्टर द नाउन प्रयोग होते हैं। यहाँ पर देखेंगे व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, ये हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस यही हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिम सेल्फ आदि। ये जितने भी प्रोनाउन हैं कंपाउंड वाले, मिलाए हुए दो शब्दों को मिलाकर के जो प्रोनाउन बनते हैं और पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस जोर देना, जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ? ऑन एनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को। ये शब्द होंगे और इनके अन्य जो नाउन या प्रोनाउन होगा उस पे ये जोर देंगे, जोर बनाएंगे, प्रभाव बनाएंगे। दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस, तब उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। अब देखिए यहाँ पर देमसेल्फ दे के तुरंत बाद आ गया, ये देखिए नाउन की जगह, नाउन की जगह प्रोनाउन रखा हुआ है। नाउन की जगह जो सर्वनाम रखे जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये समझ लीजिएगा एक ही बात है, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन की जगह प्रोनाउन रखा हुआ है, तो प्रोनाउन के तुरंत बाद आएंगे, या नाउन होगा तो नाउन के तुरंत बाद आएंगे। ये इनकी पहचान है। दे देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, एडमिटेड स्वीकार कर लिया, देयर गिल्ट, अपना दोष उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ देमसेल्फ दे के तुरंत बाद आया हुआ है और वहाँ पर देमसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ
बाद में आएगा, वर्ब के बाद में। यहाँ वर्ब यहाँ पे दी हुई है, ये वर्ब है, एडमिटेड, ये वर्ब हुई। देयर गिल्ट, अपना उन्होंने दोष स्वीकार कर लिया। अब यहाँ ये कर्म आ गया, गिल्ट, ये वर्ब आ गई, और वर्ब से यहाँ पहले कर्ता के तुरंत बाद आ जाता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट की तरह आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये अंतर होगा इसमें। दूसरा, शी हरसेल्फ से सो, वह स्वयं ऐसा कहती है। पहचानने की ज़रूरत यह है कि ये प्रोनाउन हो गया। सेंटेंस में ये हमेशा समझते रहना है कि कौन सा शब्द किस पोजीशन को लिए हुए है। शी प्रोनाउन है, नाउन की जगह प्रयोग की गई है। हर सेल्फ, वह स्वयं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये शी के प्रोनाउन के या नाउन के तुरंत बाद आया हुआ है और वर्ब से पहले आया हुआ है। ये वर्ब है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब हो गई, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया जो अभी पढ़ चुके हैं। और सो ऐसा, वो ऐसा कहती है। तो इस तरह से वर्ब से पहले और कर्ता के बाद में ये एम्फेटिक प्रोनाउंस आते हैं। नोट दीज एम्फेटिक प्रोनाउंस, दीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किसके लिए दीज आया हुआ है? ये एम्फेटिक प्रोनाउन जितने भी होते हैं ये आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन, यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन। ये बात अभी हमने बताई थी कि ठीक नाउन के या प्रोनाउन के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। टू विच दीज रिफर, जिनको वो संकेत करते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन के जस्ट बाद आया हुआ है, यहाँ पर भी प्रोनाउन के बाद आया हुआ है। बाई चांस सब्जेक्ट हो सकता था, यहाँ पर बॉयज़ देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, ऐसा हो सकता। यहाँ पर रीता हर सेल्फ से सो, रीता हम खुद ऐसा कहती है, तो यहाँ पर नाउन हो सकता था। एज आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, जैसे मैंने स्वयं रिमार्क सुना हुआ है, यहाँ भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में ये आया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं। हरी हिमसेल्फ डिड दिस, हरी ने स्वयं ये किया। डिड वर्ब है यहाँ पर। दिस ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में। इस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउंस में वही प्रोनाउंस होते हैं जो रिफ्लेक्सिव में होते हैं, सेम है। फ़र्क है उनको रखने का, उनकी जगह, प्लेस उनका क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद में आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद होंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होंगे, तुरंत आया हुआ होगा, वर्ब से पहले होंगे। बस ये अंतर है। यहाँ पर और ज़ोरदार बनाने के लिए और प्रभाव बनाने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में उस प्रोनाउन का कर्ता पे असर आता है, प्रभाव आता है, वो उसी से रिलेट करता है। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में और, दीज इंडिकेट समथिंग स्पेशल, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं कुछ ना कुछ विशेष चीज़ बताते हैं। एज आई माई सेल्फ, आई के तुरंत बाद सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद रखा हुआ है,
यू योरसेल्फ, तुम स्वयं ने, और किसी ने नहीं, मैं स्वयं ने, मैं स्वयं और कोई नहीं। तो ये स्पेशल बता रहा है। व्हेन वी मेक सब्जेक्ट एज एन एम्फेटिक, जब हम सब्जेक्ट को एम्फेटिक बनाते हैं, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तब इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में रख सकते हैं। ये भी एक प्रयोग देख लीजिएगा कि अगर हम सब्जेक्ट पे ही जोर दे रहे हैं, सब्जेक्ट को प्रभावी बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ही स्पेशल बना रहे हैं, तो ये जो प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दोनों के बाद रख सकते हैं, अर्थ वही निकलेगा। जैसे शी कुक्स फूड हरसेल्फ, वह स्वयं खाना बनाती है, जो इसका अर्थ निकलेगा वही इसका निकलेगा। शी हरसेल्फ कुक्स फूड, वह स्वयं खाना बनाती है। दोनों सेंटेंसेस का अर्थ सेम है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद में तुरंत बाद रख गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद रखा है, लेकिन सब्जेक्ट को ही एम्फेटिक बनाया गया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। बस ये है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जा सकता है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन में जा सकता है, बाकी अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा। इन दोनों में ही सब्जेक्ट को एम्फेटिक बनाया हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन वी मेक ऑब्जेक्ट एज एन एम्फेटिक, अब इसमें अलग है। जब हम ऑब्जेक्ट को एम्फेटिक बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से मतलब रखेंगे, दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बाद ही रखे जाएंगे। जैसे आई स्पोक टू द प्रिंसेस हरसेल्फ, ये यहाँ पर हरसेल्फ है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, टू प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल और प्रिंसेस ऑब्जेक्ट, और हर सेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंसेस, इसका अर्थ है मैं राजकुमारी से बात किया, राजकुमारी स्वयं से ही बात किया, मैंने राजकुमारी से ही बात किया। तो यहाँ पर राजकुमारी को एम्फेटिक बनाया गया, राजकुमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस नियम के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कर्म है उसके बाद में रखेंगे। ये एम्फेटिक के बारे में। एक और है, सेल्फ प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट। ये जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं, ये सेल्फ प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं ये सब्जेक्ट की तरह नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं, इनके साथ में सब्जेक्ट दूसरा लगेगा। जैसे ये सेंटेंस गलत है, माई सेल्फ विल गो, मैं स्वयं जाऊंगा, ये सेंटेंस गलत है। इसके साथ में आई लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अलग से। आई माई सेल्फ विल गो, ये सही है। तो ये जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं इनको, इनसे पहले कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम। दो होते हैं, ईच अदर और वन एनदर, यहां तक एक दूसरे को, ऐसी वन एनदर भी एक दूसरे को। ईच अदर दो लोग हों, वन एनदर दो से ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पे एक दूसरे के लिए
प्रयोग कर देते हैं। वन एनदर माने भी एक दूसरे के लिए और ईच अदर भी एक दूसरे के लिए। ईच अदर एंड वन एनदर आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं विच आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग। जब दो या दो से अधिक लोग एक ही बात करें, एक ही काम करें, एक ही चीज करें। एज राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। जैसे राम और श्याम ने एक दूसरे की सहायता की। राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, हेल्प्ड यह वर्ब है। क्रिया है। राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया। राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, काम का करने वाला हो गया। हेल्प्ड सहायता की, ईच अदर एक दूसरे की सहायता की। तो इसमें राम और श्याम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो उसकी सहायता कर रहा है, वो उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन फ्रेज है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। नाउन फ्रेज, जब दो या दो से अधिक शब्द आ जाते हैं नाउन के रूप में तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। सिंगल वर्ड होता है वो नाउन होता है। तो नाउन या नाउन फ्रेज यहाँ पर नाउन की जगह रखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेटेड, एक दूसरे को शाबाशी दी, धन्यवाद दिया, प्रशंसा की, बधाई दी। वन एनदर, एक दूसरे को, सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। तो यहां ये कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब है और वन एनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नोट दीज क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये दो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वन एनदर और ईच अदर, दीज आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। इनका प्रयोग कर्म की तरह होता है, कर्म की जगह पे इनको रख सकते हैं। कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म। सबसे पहले कर्ता रखेंगे, उसके बाद क्रिया रखेंगे, उसके बाद कर्म आएगा, क्रिया के बाद कर्म आएगा। तो कर्म वन एनदर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह। दीज में बी यूज्ड एज पजेसिव्स, और कैसे प्रयोग कर सकते हैं इनको, पजेसिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पजेसिव क्या होता है, पजेसिव फॉर्म होती है ये एपोस्ट्रोफी एस, ये हमने पढ़ाया हुआ है पजेसिव्स। एक हमारा वीडियो है उसमें पजेसिव्स का अलग से देख लीजिएगा वीडियो को। तो इनको, इसका अर्थ निकलता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकार होता है पजेसिव्स, अधिकार एक दूसरे पे दिखाना, बताना, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द फ्रेंड्स लुक्ड ओवर ईच अदर्स यूनिफॉर्म, ये ईच अदर्स में ईच अदर था, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, कॉमा लगा के एस लगा देते हैं तो उसका अर्थ का, की, के निकलता है। दोस्तों ने लुक्ड ओवर देखा एक दूसरे की यूनिफॉर्म को, वेशभूषा को। दोस्तों ने एक दूसरे की वेशभूषा को देखा। द कंट्रीज एग्रीड टू रेस्पेक्ट वन एनदर्स ट्रेड रूट्स, यहां पर वन एनदर आ गया। वन एनदर में एस एपोस्ट्रोफी वाली लगाई हुई है, कॉमा लगा के एस, तो एक दूसरे का ये अर्थ निकलेगा। देशों ने, सभी देशों ने सहमति बनाई, एग्रीड तय हो गए, टू रेस्पेक्ट सम्मान करने के लिए, वन एनदर्स ट्रेड रूट एक दूसरे का व्यापार वाला रास्ता देने के लिए, रास्ता पहचानने के लिए। उस देश ने उसको, उसने उसको, उसके
उसने उसको ये जो क्या है, जो रास्ता होते हैं ट्रेड के, व्यापार करने के रास्ता, उस पर सहमति बन गई कि वो देश उस देश तक जा सकता है, वो देश उस देश तक जा सकता है, उन दोनों देशों के ये सब सभी देशों के ये रूट रहेंगे व्यापार करने के। तो इस तरह से सभी देश ने व्यापार के लिए एक दूसरे के रास्ते का सम्मान किया और उस पर तैयार हो गए। इस तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन एनदर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेकंड पार्ट में प्रोनाउंस के सभी काइंड्स पूरे हो जाते हैं। हमने 10 काइंड्स बताए हैं, कई जगहों पर 8 काइंड्स मिलेंगे, कई जगहों पर 6 काइंड्स मिलेंगे, कंबाइन कर दिया गया है। बाकी हमने इसमें डिटेल में समझाने की कोशिश की हुई है, ये अच्छी तरह से दोहरा लें, समझ में आ जाएंगे। दोबारा वीडियो को देख लें। ये बेसिक्स से लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तक सभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में काम आने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह प्रयोग की जाती है, और यहाँ पर प्रोनाउन के सभी काइंड्स पूरे हो जाते हैं। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों में इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाए। थैंक्स।